तो कन्या राशि के जातकों के लिए ट्रांजिट सभी कुछ ऐसे चल रहे हैं और इनमें पहला बदलाव आएगा आपका 11 तारीख को, जब मार्स जो आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है आपका 7th हाउस छोड़ के 8th हाउस में आ जाएंगे, अपने ही साइन में एंट्री कर लेंगे। तो अब तक जो ये मार्स और सैटर्न की युति आपके 7th हाउस से चल रही थी, इसने कुछ आपको खास रिजल्ट नहीं दिए। देखिए, सैटर्न नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है और मार्स भी आपका नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। मार्स इनफैक्ट आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है। तो मार्स और सैटर्न की युति 7th हाउस में मैरिज के अराउंड काफी नेगेटिविटी क्रिएट करती है। सेम टाइम इन दोनों का जो कंबाइंड एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है, यह आपके लक को भी ऑब्सक्योर करने लग जाता है, आपकी परफॉर्मेंस में कमी आने लग जाती है और आप मिस्टेक्स ज्यादा करने लगते हो, इंजरी प्रोन भी आप हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि मार्स एग्रेशन के ही कारक है। तो 11 तारीख को जैसे ही मार्स आपके 7th हाउस को छोड़ते हैं, काफी आराम आप लोगों को आएगा। एक लोड जो आपके ऊपर पड़ा हुआ है वो कम होने लगेगा। इसका असर आपको अपने पब्लिक लाइफ में भी दिखेगा, पर्सनल लाइफ के ऊपर भी दिखेगा। लोग आपकी तरफ पहले से बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करने लगेंगे। एनवायरमेंट आपका थोड़ा बहुत फ्रेंडली होने लगेगा और समय के साथ साथ चीजें और बेटर होने लगेगी। तो 11 तारीख से उसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन पहले 10 दिन आपको थोड़ी सावधानियां रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जाते जाते मार्स कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। मार्स जो है सबसे फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है जब भी मैलेफिक रिजल्ट्स की बात होती है, क्रूर ग्रह है वो, और आपके लिए तो देखिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट भी है। तो जाते जाते मार्स आपको इश्यूज क्रिएट कर सकता है। वो मैरिज में भी हो सकता है, या आपके फिजिकल हेल्थ में भी हो सकता है, या वर्क स्पेस में भी इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। तो वर्क स्पेस में जो टॉक्सिक सिचुएशन बनी हुई है, जो बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, जिससे वो कलीग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके अराउंड सिचुएशन 8, 9, 10 और 11 तारीख को कुछ वॉलेटाइल हो सकती है। तो अपना संयम बनाए रखिएगा, रेमेडीज भी कीजिएगा। अब मई के महीने में अधिकांश गोचर हो रहे हैं आपके 11 से लेकर 15 के बीच में। 11 को मैंने बताया मार्स की मूवमेंट होगी, जो आप लोगों के लिए काफी फलदायक है। फिर उसके बाद 14 तारीख को वीनस का मूवमेंट होगा। वीनस आपके लिए देखिए बेनिफिक प्लैनेट है, इनफैक्ट आपके लिए वो भाग्येश है। तो जब भी आप मुसीबतों में फंसते हैं, जब भी आप डाउट में होते हैं, वीनस ही आप लोगों को उससे बाहर निकालता है। वीनस आपके लिए वो डिवाइन इंटरवेंशन का काम करता है। वीनस आपके लिए एजेंट ऑफ गॉड है। और 14 तारीख को वीनस आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर के ऊपर आ जाएंगे। तो जो पीछे आपकी इश्यूज क्रिएट हुए थे, जो नेगेटिविटी फैली हुई थी, वीनस उसको दूर करेंगे। एक फुटेज आपके ऊपर आएगा और नई अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के लिए क्रिएट होगी। जो संबंध आपके वर्क स्पेस में खराब हुए थे वो भी इंप्रूव होंगे। 10th हाउस हमारे सोशल स्टेटस का भी होता है, तो वीनस का वहां पे आना आपकी जो इमेज है, आपकी जो रेपुटेशन है, जो पीछे काफी खराब हुई थी, उसको भी रिपेयर करेगा। लोगों का आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप खुद भी अंदर से काफी लाइट महसूस करेंगे और काफी बेनिफिट आप महसूस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए 10th हाउस हमारी आइडेंटिटी का होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट होता है हमारी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। वीनस का यहाँ पे आना आपके लुक्स को भी एनहांस करेगा, आपका ध्यान क्रिएटिविटी में काफी जाएगा, खुद को सजने संवरने में भी आप काफी ध्यान देंगे। फिर 15 तारीख को सन जो आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है, जो कि न्यूट्रल प्लैनेट है, जो भी एक्सॉल्टेड हो रखे हैं आपके 8th हाउस में और विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन बना रहे हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो अभी पिछले महीने बनाया था। अब ये सन जो है आपके 15 तारीख को निकल के आपके 9th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 12th हाउस लॉर्ड का 9th हाउस से कनेक्शन बनेगा और सेम डे पे मरकरी जो आपके राशि लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है, वो भी सन को ज्वाइन कर लेंगे। तो आपके पास एक ट्रैवलिंग का मौका आने वाला है। अब्रॉड के अराउंड जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके प्रयास हैं, वो फलीभूत होने लगेंगे और एक लंबी यात्रा में आप जाने वाले हैं, जो आपके धर्म और आपके विश्वास से जुड़ी हो सकती है, यानी कि धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए सन और मरकरी की युति 9th हाउस में उनको एक बिजनेस रिलेटेड ट्रिप भी दे सकती है, क्योंकि इन दोनों का एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ने वाला है। तो बिजनेस के अराउंड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोग लेने वाले हैं। अब ये सारे गोचर जो मैंने आपको बताया, ये एक तरफ, और जुपिटर जो आपके 10th हाउस में चल रहा है वो दूसरी तरफ। देखिए जुपिटर का ये लास्ट महीना है कि वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। इसके बाद वो एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 11th हाउस में, काफी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन 10th हाउस में जुपिटर अब अपने अंतरिम चरण की शुरुआत करेंगे। 5 तारीख से जुपिटर 25वीं डिग्री में आ जाएंगे, यानी उनकी जो आखिरी की 5 डिग्री है उसमें उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और ये वो समय होता है जिसमें जुपिटर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं और बहुत फास्ट तरीके से देंगे इस बार, क्योंकि जुपिटर अतिचारी हो रखे हैं। तब तक पीछे भी जो जुपिटर ने सिग्निफिकेशन बिल्डअप करी थी, जो पीछे एक बैकग्राउंड बने था, वह खुल के सामने आएगा। आपके सामने वो रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। 10th हाउस के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जैसे ही 14 तारीख लगती है, वीनस जुपिटर को ज्वाइन करते हैं, एक बड़ा प्रमोशन आप लोगों के पास आ सकता है और एक पॉजिटिव सिचुएशन आप लोगों के लिए बनते हुए दिखाई दे रही है। और वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन आपके 10th हाउस के ऊपर कोई छोटा मोटा कंजंक्शन नहीं है। ये कंजंक्शन है जो आपके कैरियर को रिवाइव कर सकता है या आपके कैरियर को बूस्ट कर सकता है। किसी भी आप स्थिति में फंसे हुए हैं उससे आपको बाहर निकाल सकता है। सही महादशा अंतरदशा चल रही है तो यह आपको अपने कैरियर का पीक भी दे सकता है। और जुपिटर और वीनस का ये कंजंक्शन 10th हाउस में काफी केपेबल है आपको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, अथॉरिटी दिलाने के लिए, फिर चाहे आपकी पब्लिक सेक्टर में हो या फिर आपके जो है वर्क स्पेस की सेटिंग्स में हो। तो आप टीम मेंबर आपके बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आपकी लीडरशिप में बहुत अच्छा काम भी करेंगे। तो ओवरऑल मई के महीने में कैरियर के अराउंड बहुत अच्छे इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस पहले 10 दिन आपने सावधानियां लेनी है। तो मार्स आपके 7th हाउस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। देखिए वैसे तो मार्स आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, बट वो 3rd हाउस लॉर्ड भी है।
मार्स जब भी एक्सॉल्टेड होता है आप लोगों के लिए या फिर अपने ही साइन में आता है, मार्स जनरली अच्छे रिजल्ट देता है। थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस के अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट आपको वो देता है। तो थर्ड हाउस का कैरियर की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका करेज, सब हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। और मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस के ऊपर ही पड़ेगा, तो आपका थर्ड हाउस काफी बलशाली होने वाला है। तो एक महत्वपूर्ण फैसला आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी आपकी होने वाली है और दुश्मनों के ऊपर विजय पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय है ये मई का महीना। तो कोर्ट कचहरी के जो आपके मामले लंबित हैं, जो चल रहे हैं, जिनसे आप परेशान चल रहे हैं, जिनके ऊपर आप खर्चे हो रहे हैं, उनमें मई का महीना कुछ एक अच्छा ब्रेक थ्रू लेके आएगा। मार्स आपको एक यूनिक आइडिया दिलवाएगा जिसके बदौलत आप अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और मार्स जो है ना, देखिए रिलेशनशिप के राउंड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के लिए, खासकर इस बार जब आपके 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस इन लॉस का ही होता है। करंटली मार्स आपके 7th हाउस के ऊपर है और 10 तारीख तक वही रहने वाले हैं। तो मैरिज को तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट अभी से कर रहे हैं। अब इसके बाद वो 8th हाउस में आ जाएंगे जो इन लॉस को दिखाता है, स्पाउस की इनकम को दिखाता है। तो उन दो एरियाज में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे, बशर्ते आपके 8th हाउस में कोई नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है। अगर वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, राहु और केतु, तो इशूज क्रिएट हो सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ पे इंपैक्ट आ सकता है और इन लॉज के साथ भी कुछ गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपके घर में इन लॉज हैं, उनकी हेल्थ में कोई इशूज चल रहा है, तो मई के महीने में वो इश्यूज और बढ़ जाएंगे और कुछ भागदौड़ आपकी शुरू हो जाएगी और खर्चे भी कुछ बढ़ सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट के अराउंड आपको थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी और रेमेडीज करने की एक नीड रहेगी। अब अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, आपके माइंडसेट की बात करें, आपके सोशल हेल्थ की बात करें और आपके फिजिकल सेफ्टी की बात करें, तो उसके अराउंड मई के महीने कुछ प्रिकॉशंस तो डिमांड कर रहा है, खासकर पहले 10 दिन। तो 8, 9, 10, 11 आप लोगों की हेल्थ के अराउंड थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि मार्स जाते जाते कुछ इश्यूज तो देखिए क्रिएट कर सकता है। 7th हाउस में मार्स ने कुछ बिल्डअप करके रखा है जो आपके सामने निकल के आएगा। तो मई के पहले 10 दिन में कोई भी रिस्की एडवेंचर नहीं करना है। ड्राइविंग करते हुए ध्यान देना है और टूल ऑपरेट करते हुए आप लोगों को प्रिकॉशंस रखने हैं। कोई सर्जरी अगर आपने प्लान की है तो मे बी उसको आप थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं। 11 के बाद कराएंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और सन भी अभी आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और 15 तारीख को आपके 9th हाउस में आएंगे। सन आपके लिए 12th हाउस रूलर है। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है और आपके जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं और उसके अराउंड जो खर्चे हैं वो सन ही कंट्रोल करता है। सन का 9th हाउस में आना आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट है तो वहाँ से आप बाहर आएंगे। और मेंटल हेल्थ के अराउंड भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगे, क्योंकि मरकरी भी सन को ज्वाइन करेंगे 15 तारीख। आपकी बॉडी की हीलिंग एबिलिटी बेटर हो जाएगी और आपकी बॉडी की जो है इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। और 2 जून से वैसे भी जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। जुपिटर आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है, तो मार्केश का रोल प्ले करते हैं। उनका एक्सॉलेशन 11th हाउस में आपके अब तक की सबसे बेस्ट फिटनेस का एक्सपीरियंस लेके आने वाला है। तो उसके बीच जो है नेचुरल सी बात है मई के महीने में ही डलेंगे। कुछ ऐसी आदतें आप शुरू करेंगे, कुछ डाइट पैटर्न्स ऐसे करेंगे, कुछ वीडियोस ऐसे देखेंगे, कुछ बुक्स ऐसी पढ़ेंगे जिसका आपके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ने वाला है। सारा गेम ये हमारे माइंडसेट का ही होता है और इसमें काफ़ी बदलाव आप लोग मई के महीने में करने वाले हैं। अब रेमेडीज़ में क्या करना है? रेमेडीज़ में आपको मार्स को अपीस करना है। मार्स को अपीस करने के लिए आप हनुमान सामग्री का डोनेशन कर सकते हैं 11 मंगलवार को। उसके अराउंड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दूसरी रेमेडी आपके होने वाली है, अपने लग्नेश को मजबूत कीजिएगा। लग्नेश बली रहेगा तो सारे अच्छे गोचरों का आपको फायदा मिलेगा। अच्छे गोचरों की जहां तक बात है तो जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन मैं बताया कि आपके 10th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है और बहुत ही जल्द जुपिटर एक्सॉल्टेड भी होंगे। तो उसके अराउंड आपको कुछ बिल्डअप अभी से क्रिएट करने होंगे। तो अपने लगन को मजबूत कीजिए, जिसके लिए आप सबसे छोटी उंगली में एमरल्ड धारण कर सकते हैं। ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मई का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए। जो ये अच्छे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जो ये मार्स आपका 7th हाउस छोड़ के 8th में आ रहा है, सबके आपको भरपूर अच्छे रिजल्ट मिले। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है तुला राशि।